नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब भी पार्टी का कोई मजबूत स्तंभ, कोई मजबूत आधार चला जाता है या फिर किसी ऐसे नेता का निधन हो जाता है जो पार्टी के मजबूत स्तंभ के तौर पर उभर कर सामने आया हो, पार्टी का मजबूत आधार हो, और कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है खंडवा लोकसभा सीट से भी, क्योंकि यहां पर भी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ, जिनसे बीजेपी संगठन का मजबूत आधार माना जाता रहा है। और अब यहां पर भी उपचुनाव की तस्वीर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर उपचुनाव होने हैं खंडवा लोकसभा सीट पर, और यहाँ से तरह तरह से नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की ओर से। कौन कौन से आखिर वो नाम हैं और कौन कौन से नामों को आखिर तय माना जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल यदि हम खंडवा लोकसभा की बात करें तो नंद कुमार सिंह चौहान एक बड़ा नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए माने जाते थे। उनके जाने के बाद से ही कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को हुई है, और ये क्षति सिर्फ खंडवा लोकसभा सीट के लिए नहीं बल्कि पूरे निमाड़ के लिए हुई है। यदि पूरे निमाड़ की बात करें तो निमाड़ का यदि कोई भी प्रस्ताव या किसी भी प्रकार की कोई बात यदि दिल्ली तक रखने की बात होती थी तो उसमें सबसे आगे जो है नंद कुमार सिंह चौहान होते थे। यही कारण है कि नंद कुमार सिंह चौहान के जाने के बाद कहीं ना कहीं निमाड़ की जनता ने भी अपना एक जनप्रिय नेता जो है वो खो दिया है। वहीं इसके बाद यदि बात की जाए तो अब खंडवा लोकसभा सीट जो है खाली होने के बाद उपचुनाव की जो सुगबुगाहट है वो कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है, जिसके बाद जो है दोनों ही दलों के की तरफ से कुछ कुछ नाम जो है अब निकल करके सामने आने लगे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से नंद कुमार सिंह चौहान के जाने के बाद कहीं ना कहीं यदि सबसे पहला नाम आता है तो वो है अर्चना चिटनिस का। चूंकि अर्चना चिटनिस को सत्ता और संगठन दोनों का ही लंबा अनुभव है और काफी वरिष्ठ नेता जो है वो निमाड़ की मानी जाती रही है। वहीं यदि दूसरा नाम की बात करें तो दूसरा नाम दीपक जोशी का है, जो कि शिवराज सरकार में पहले मंत्री भी रह चुके हैं और काफी जो है अनुभवी नेता माने जाते हैं। वहीं यदि तीसरे नाम की बात करें तो तीसरा नाम खुद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान का है, जिनकी युवाओं में काफी अच्छी पैठ होने के साथ साथ निमाड़ की जनता में भी काफी जो है हम कहें कि निमाड़ की जनता के बीच जाकर के वो निमाड़ की आवाज सुनने की कहीं ना कहीं ताकत रखते हैं। तो यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जो तीनों नाम हैं ये कहीं ना कहीं मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वहीं इन तीनों नामों पर चर्चा होना भी संभावित है। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से एकमात्र नाम अरुण यादव का है, जो कि निमाड़ का एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, और निमाड़ में जब भी कांग्रेस की बात की जाती है तो अरुण यादव का नाम सबसे पहले उसमें शामिल किया जाता है। वहीं यदि बात की जाए तो अरुण यादव इस सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं और जनता की सेवा जो है वो कर चुके हैं। यही कारण है कि कांग्रेस संगठन पूरी तरह से अरुण यादव के नाम पर जो है पूरा भरोसा यहां से दिखाता नजर आएगा। यही कारण है कि कांग्रेस में ये एकमात्र नाम है अरुण यादव का, जो अब सबसे आगे यहां पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टी से बहुत ही मजबूत नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं और पार्टी को ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर किसके नाम को तय किया जाए, क्योंकि सारे ही नाम बेहद मजबूत हैं और उनकी मजबूती के साथ दावेदारी भी पेश की जा रही है। राजनीति में उनका अच्छा खासा प्रभाव है और सभी नाम और जो सभी दावेदार हैं वे बेहद पार्टी में अपनी अच्छी खासी पेशकश रखते हैं। लेकिन अमन, यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि अब खंडवा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ का चुनाव पूरे मध्य प्रदेश पर किस तरह से असर करेगा, किस तरह से अपना प्रभाव दिखाएगा? जी देखिए, बिल्कुल यदि निमाड़ की बात की जाए तो निमाड़ में खंडवा लोकसभा की जो सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि बात की जाए तो निमाड़ का सेंटर यदि हम देखें तो वो कहीं ना कहीं खंडवा और बुरहानपुर जैसे बड़े शहर माने जाते हैं। यही कारण है कि निमाड़ की जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में असर करती है। यही कारण रहेगा कि दोनों ही दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आने वाले उपचुनाव में दोनों ही दल अपने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकते नजर आएंगे। चूंकि खंडवा लोकसभा एक ऐसी सीट है जहाँ पर यदि दोनों ही से जिस भी दल का प्रत्याशी यहां से विजय प्राप्त करता है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के निमाड़ का नेतृत्व करने की पूरी ताकत रखेगा। यही कारण है कि पूरे निमाड़ पर अपना कब्जा जमाने और निमाड़ की जनता का दिल जीतने के लिए दोनों ही जो दल हैं वो अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंकते नजर आएंगे।
जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर खंडवा लोकसभा सीट पर किसका प्रभाव चल पाता है और आखिर यहां पर किसका नाम सबसे ज्यादा फाइनल हो पाता है। कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि यहां पर सभी नाम और सभी दावेदार बेहद मजबूत स्थिति के साथ और मजबूत स्तंभ के साथ खड़े हुए हैं और सभी नाम बेहद मजबूत हैं और अपनी अपनी दावेदारी जो पेश कर रहे हैं वे भी पार्टी में नेतृत्व रखते हैं। और जैसा कि नमन ने बताया कि यहां पर जो चुनाव होने वाला है खंडवा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये पूरे निमाड़ का नेतृत्व करेगा और पूरे मध्य प्रदेश में अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि खंडवा लोकसभा सीट पर आखिर कौन अपनी जीत का झंडा फहरा पाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।